हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा स्माइल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ हम भी अच्छे हैं। आज जो वीडियो है वो है 6 मंथ बेबी मसाज। मेरी बेबी अभी 6 मंथ ओल्ड है। बेबी का मसाज करने से पहले अपने हाथ साफ़ होने चाहिए और जो हमारे नेल्स हैं वो कटे हुए होने चाहिए। मैं अपने बेबी का मसाज पैरों से स्टार्ट कर रही हूँ। कोई सर से भी स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। या तो आप नीचे से पैरों से कर लो या तो फिर सर से कर लो। सबसे पहले अपने दोनों हाथों में ऑयल लगा लें। अब हमें बेबी के थाई के अंदर की तरफ रोलिंग करके मसाज कर लेनी है और पूरे पैर में ऑयलिंग कर लेनी है। लेग के दोनों साइड से अपने हाथों से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को आप मसाज कर सकते हैं। यही स्टेप आपको कम से कम 8 से 10 टाइम अप्लाई करना है। और जो बच्चों के तलवे होते हैं उनको भी मसाज की ज़रूरत होती है, तो आप उनमें भी मसाज करें। और जो उनके फिंगर होते हैं पैर के, आप उनमें भी अपनी उंगलियां फंसाकर, उसके अंदर ना बहुत गंदगी होती है, तो कभी आप देखना कि बच्चों के इनके अंदर गंदगी जमा रहती है, तो आप इन्हें अपनी उंगलियों से उसकी गंदगी भी निकाल सकते हो और उन्हें मसाज भी दे सकते हो। हल्के हाथों से उन्हें प्रेस करके आप उनके तलवों की मसाज कर सकते हो। आप मसाज के लिए कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि अभी समर का टाइम है, तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है। और सर्दियों का टाइम है तो आप सरसों के तेल में जो अजवाइन और मेथी और लहसुन डाल के पका के ऑयल बनाते हैं ना, तो आप वो वाले ऑयल बनाकर अपने बच्चे को मसाज कर सकते हो। क्योंकि वो ऑयल गर्म होता है और कोकोनट ऑयल थोड़ा ठंडा रहता है, तो उस टाइम कोकोनट ऑयल की तासीर ठंडी होती है, तो लोग इसलिए कोकोनट तेल का उस समय यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए आप अच्छा है कि आप उस टाइम सरसों के तेल का यूज करें। बच्चे के मसाज करने से पहले आप उसको फीड करवा लें। फीड करवाने के 15 या आधे घंटे के बाद ही आप उसकी अच्छे से मसाज करें। जब बच्चा भूखा होता है तो उस समय वो मसाज को ना एंजॉय नहीं करता है और वो उस समय रोते रहता है। इसी वजह से है कि आप पहले मसाज करने से पहले बेबी को फीड करवा लें। तो इससे क्या होगा, आप जो भी मसाज करोगे उसको बहुत प्यार से एंजॉय करेगा। बच्चों के मसाज का कोई टाइमिंग नहीं होता है, आप कभी भी बच्चों को मसाज दे सकते हो। बच्चों की मसाज करने से उनके मसल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके साथ ही जो उनकी ग्रोथ भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए बेबी का मसाज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेबी को इस समय जितनी दूध की ज़रूरत होती है उतनी ही उसको मसाज की भी ज़रूरत है। अब स्टार्ट हो रही है कोहू की टमी और चेस्ट की मसाज की। टमी के मसाज के लिए सबसे पहले अपने हाथों में ऑयल ले लें और उस ऑयल को उसके बेबी के टमी में चारों तरफ से लगा लें। फिर एक हाथ को दूसरे हाथ से नीचे की तरफ लेके आए। इससे क्या होता है ना, जब बच्चों को कभी गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम से वो बच्चों को रिलीफ मिलता है। इसलिए ये मसाज तो बहुत ज़रूरी है और टमी मसाज तो करनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम। और बेबी के नाभि के चारों तरफ भी आप क्लॉकवाइज अपने हाथों से घुमा सकते हो। इससे क्या होगा, इससे भी जो गैस या कॉलिक की जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है उससे। पहले ही क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब है चेस्ट की मसाज की बारी। कोहू तो फुल एंजॉय कर रही है मसाज को। चेस्ट की मसाज करने के लिए चेस्ट पर हार्ट बना लो। अपने दोनों हाथों में ऑयल लगा के बच्चे के चेस्ट से लेके उसके दोनों हाथों तक ऑयलिंग करें। बच्चों को ना मसाज करके बहुत आराम मिलता है और उसके बाद उनको बहुत अच्छी सी नींद आती है।
अब जो बच्चों के अंडा आर्म्स होते हैं ना, आप उसकी भी बहुत अच्छे से मसाज करें, क्योंकि उनके अंदर भी ना गंदगी जमी रहती है, तो इसे भी अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा यदि मसाज करते समय रो रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती मसाज ना करें। बच्चे को उठा के उसे अच्छे प्यार से पैम्पर करके उसके बाद उसका मूड बनाना, तब जाके ही उसकी मसाज करना। ऐसा ना हो कि बच्चा रो रहा है और आप कभी हाथ खींच के कभी उसके पैर खींच के उसकी मसाज कर रहे हो। इससे बच्चा ना बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा और जब भी आप मसाज करने के जाओगे उसके वो तभी रोने लग जाएगा। चलो अब करते हैं कुहू के हाथों की मसाज। अपने हाथों में, दोनों हाथों में पहले ऑयलिंग कर लें, उसके बाद फिर जैसे हम अब उसके लेग को कर रहे थे ना मसाज, सेम वैसे ही उस बच्चे के हाथों को भी करनी है। हथेली और फिंगर की मसाज भी हल्के हाथों से करें। और बच्चे को इतना ही प्रेशर दे के मसाज करें कि जितना कि वो एंजॉय कर रहा है। और दोनों हाथों को ऐसे ही अंदर से अंदर की साइड और बाहर की साइड ट्विस्ट करते हुए और बीच में रोलिंग करते हुए इनकी मसाज करें। और ये मसाज भी आपको कम से कम 8 से 10 बार दोहरानी है। और सबसे अच्छा है कि आप बच्चे के साथ ना बातें करते रहो। जब बच्चा बातें करते रहो उसके साथ और आई कांटेक्ट बना रहता है तो बच्चा उस मसाज को बहुत प्यार से एंजॉय करता है। और बच्चे की गर्दन की मसाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जो भी खाता या पीता है उसमें से यदि कुछ भी गिरता है तो वो गर्दन में ही इकट्ठा हो जाता है, इसलिए अभी मसाज करते समय हमें वो गंदगी भी उसकी बाहर निकालनी है और साथ में उसको मसाज भी देना है, क्योंकि मसाज से क्या होगा उसकी गर्दन ना थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के हर एक पार्ट को आप बहुत प्यार से अच्छे से मसाज करें। फेस की मसाज करते समय बच्चे के माथे को हल्के हाथों से दबाएं। और इस समय बच्चे का नोज़ फ्लैट होता है तो आप उसे भी अच्छे से दबाकर उसको शेप दें। अभी बच्चा छोटा होता है इसलिए हमें अभी नोज को भी उसकी शेप देनी होती है। आप अपने दोनों हाथों की अंगुलियों से उसके नाक को उठाएं और बच्चे के अपर लिप्स को भी दबाएं, क्योंकि इस समय बच्चा फीड करता है तो फीड करने से उनके मसूड़े उड़ जाते हैं, तो इसलिए उन्हें दबाना ज़रूरी होता है। आप चाहते हैं कि बच्चे के दांत बाहर को ना आए, तो इसलिए अच्छा है कि अभी मसूड़ों को अच्छे से दबाएं। और फेस की मसाज हमें अपने हल्के हाथों से ही करनी है। आप ज़्यादा प्रेशर दे के बच्चे का मसाज ना करें, क्योंकि वैसे ही बच्चों को फेस का मसाज पसंद नहीं होता है और आप ज़्यादा प्रेशर दे के करोगे तो वो और भी बिल्कुल इंजॉय नहीं करेगा, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा। और बच्चे के कानों की मसाज करने के लिए उसके अंदर साइड में मसाज करना और बाहर से भी कर सकते हो। अब हो गई है कुहू की बैक की मसाज स्टार्ट। और कुहू को जहाँ एक बार पलट दिया तो फिर कुहू रुकने का नाम ही नहीं लेती है। हल्के हाथों से उसके सर में भी मसाज करें। इस टाइम बच्चा ज़्यादातर टाइम बच्चा सोता ही है, इसलिए उसका बैक का मसाज बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस टाइम बच्चे के बैक में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए उसकी बैक के मसाज अपने दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ के करें। इतना भी प्रेशर ना दे जितने में वो इरिटेट हो जाए। अपने दोनों हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करते हुए ले जाएं। और अपने दोनों हाथों के अंगूठे से भी बच्चे की बैक की मसाज कर सकते हो। और साथ में ही बच्चे के शोल्डर की मसाज भी बड़े अच्छे से करनी होती है। अब वो कैमरे को देख के खुश हो गई, फिर से मसाज करने के लिए तैयार हो गई वो फिर से। और आपका बेबी 6 मंथ से भी छोटा है, तो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, तो आप उसकी मसाज बिल्कुल हल्के हाथों से ही करें और ज़्यादा प्रेशर ना दें। और जब भी उसके लेग्स या हैंड पकड़े तब दोनों जॉइंट को एक साथ करके ही पकड़े। एक हाथ नीचे रखकर उसके बाद ही ऊपर से अच्छे से मसाज करें। और साथ ही साथ बच्चे के हेड में भी अच्छे से मसाज कर लेनी है। दोनों हाथों से हल्के हाथों से उसमें ऑयल लगा के उसके हेड में अच्छे से मसाज कर लेनी है।
सारी मसाज करने के बाद बच्चे को एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। इससे बच्चे को बहुत बेनिफिट मिलता है। बच्चे के जॉइंट ओपन होते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी बेटी का पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ। दोनों पैरों को अच्छे से फोल्ड करके ऊपर पेट से फिर नीचे की तरफ ले जाएं। एक पैर से दूसरे पैर में फोल्ड करें। हर एक एक्सरसाइज कम से कम 8 से 10 टाइम ज़रूर करनी है। फिर करें साइकिलिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते समय जब भी पैरों को पकड़ें तो जॉइंट में ही पकड़ें और अपनी बहुत ताकत नहीं लगानी है बच्चे की मसाज करने में कि उसे दर्द हो मसाज करवाते समय। और अब एक हाथ ऊपर नीचे की तरफ और एक पैर ऊपर की तरफ ऐसे एक्सरसाइज करें। पैर को ऊपर और हाथ को नीचे की तरफ। ये भी कम से कम 8 से 10 टाइम करें। मैं तो अभी इतने टाइम नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको कम से कम 8 से 10 टाइम ज़रूर करनी है। और अब कुहू की होने जा रही है हाथों की एक्सरसाइज। और हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए एक हाथ को उसके दूसरे हाथ के ऊपर रखें और दोनों हैंड को कभी ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ लेके आएं। और ये एक्सरसाइज बच्चे के ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक